तरह का कोई बदकिस्मत वाकया होता है, कार्रवाई इंतजामिया ने करनी होती है, कार्रवाई उन इदारों ने करनी होती है। अगर वो इदारे मफलूज हो जाएंगे, वो इदारे काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल में नुकसान शहर का ही होगा। तो जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले, कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ, और जो कुछ भी करने की जरूरत है इंशाअल्लाह वो किया जाएगा। लेकिन अली भाई, मेरी अभी इस वक्त दुआ है, बहैसियत एक बाप के, बहैसियत एक बच्चे के, बहैसियत एक शहरी के, मेयर के, कि जो मुझे बताया गया कि बॉडीज 65 लोग मिसिंग है, उनके घर वाले उनका वेट कर रहे हैं, उनको क्लोजर चाहिए, तो या उनको जिंदा सलामत बाहर निकाल सके या उनकी बॉडी को रिट्रीव कर सके। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है, ये काम हो जाए, उसके बाद जिसको जो सियासत करनी है, जिसको जो तनकीद करनी है, जो रिफॉर्मस करने हैं, वो इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन परवरदिगार से दुआ है कि अगर हम उनको बचा सके तो उनको बचाया जाए। जितनी इमारतें हैं, जिस जगह शॉपिंग सेंटर है, वहाँ जो ये रुकावटें हैं, इसके लिए आप कोई हतमी फैसला आप करेंगे? मंजर भाई देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं गुजारिश फोकस अभी इस इंसिडेंट के ऊपर है, लेकिन ये बात सही है आपकी कि हमें वंस एंड फॉर ऑल अब ये फैसला करने की जरूरत है कि हम वाकया होता है, फिर जागते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, और फिर कार्रवाई को भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की जरूरत है, और वजीर आला सिंध ने कल इस हवाले से एक मीटिंग भी तलब की है सुबह 11:30 बजे, तो उसके अंदर तमाम तफसीलात आएंगी, वो आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। लेकिन अभी 11:30 बजने में मजीद 12 घंटे और हैं। हमारा टारगेट ये है कि इन 12 घंटों में जो जो चीजें हम कर सकते हैं, जिनको रिकवर कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम कर लें।